आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं आरती शर्मा। पीएम मोदी हाइड्रोजन ट्रेन को उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहे। सुबह करीब 11 बजे वे जींद रेलवे स्टेशन पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखा के रवाना कर हैं, जहां ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चल है। इसके बाद प्रधानमंत्री जींद में करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला सोई रखें। इसके बाद वे चंडीगढ़ पहुंच के 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को उद्घाटन करें। फिर प्रधानमंत्री जालंधर गए हैं, जिते वे 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं को लोकार्पण करें। वे देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों को भी उद्घाटन करें। मोहन यादव टैक्स 2026 दिल्ली में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली के दौरे पे हैं। डॉक्टर यादव आज भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2026 में शामिल भये। मुख्यमंत्री ने देश विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद कर प्रदेश में निवेश के नए अवसर तलाशे। डॉक्टर यादव ने भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन को भी निरीक्षण करो, जिसे राज्य की औद्योगिक नीतियों और धार जिले में विकसित हो रहे पीएम मित्र पार्क को प्रदर्शित करो गौ है। उन्होंने टेक्सटाइल क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों के संगे राउंड टेबल चर्चा में भी हिस्सा लो। ओडिसी पुरी रथ यात्रा। ओडिशा के धार्मिक शहर पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही भक्तिभाव के संगे आगे बढ़ रही है। पवित्र पहंडी बीजे और छेरा पहनरा अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद आज दोपहर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के 3 भव्य रथों को खींचवे को काम विधिवत रूप से शुरू भव। शंखों की गूंज, वैदिक मंत्रों और जय जगन्नाथ के जयकारे के बीच लाखों भक्त बड़ो दंड मार्ग से होत भये श्री गुड़ीचा मंदिर की ओर विशाल लकड़ी के रथों को खींचवे में भाग ले रहे हैं। एमपी अर्बन चैलेंज फंड। केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रदेश की कई शहरी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 2,753 करोड़ रुपए है। इनमें इंदौर की जल प्रदाय योजना, जबलपुर की सीवरेज परियोजना और रीवा की जल प्रदाय योजना शामिल है। इसके अलावा उज्जैन में 11 मंदिर परिसरों के विकास और कॉरिडोर निर्माण की बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। बाल अधिकार संरक्षण। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग कल एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित कर है, जहां कार्यशाला भोपाल के एमपी CST विज्ञान भवन में सुबह 10 बजे से शुरू हुई है। इको मुख्य विषय पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में बाल कल्याण समितियों की भूमिका है। कार्यशाला में विशेषज्ञ हिस्सा ले हैं। इको उद्देश्य संकटग्रस्त और पीड़ित बच्चों की कानूनी सहायता और पुनर्वास व्यवस्था को मजबूत बनाने हैं। अग्निवीर भर्ती रैली समीक्षा बैठक। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाथू बरखेड़ा में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारी को लेकर सेना भर्ती कार्यालय, जिला प्रशासन एवं खेल और युवा कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में भर्ती रैली के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के लाने आवश्यक व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा करत भय सभी संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा में तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नशे से दूरी जरूरी 2.0 अभियान। प्रदेश में नशे से दूरी जरूरी 2.0 अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करो जा रहा है। इस क्रम में राजधानी भोपाल में भारतीय क्रिकेटर क्रांति गौड़ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जिसे पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने उनको सम्मान करो। मीडिया से चर्चा के दौरान क्रांति गौड़ ने कहो कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं। उनने कहो कि घर को माहौल बच्चों पे गहरो असर डालत है। यदि परिवार में नशे की आदत होते है तो बच्चे भी उस दिशा में प्रभावित होते हैं। यही से सभी को नशे से दूर रहना चाहिए। मौसम को हाल। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से भारी बारिश नहीं होने से कई जिलों में सीखों जैसे हालत बन गए हैं। जबलपुर सहित प्रदेश के 35 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज भई है। सबसे ज्यादा असर पूर्वी हिस्से जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में 11% कम बारिश भई है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जुलाई से नव मौसमी सिस्टम सक्रिय होवे और तेज बारिश फिर से शुरू होने की आशा है। बुंदेली समाचार इतना ही संपन्न होते हैं।